वालेकुम व्यूअर्स, हम बनाने जा रहे हैं क्रीम चेरी क्रंच डिलाइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये दूध हमने बॉयल होने के लिए रखा है, ये तकरीबन 2 किलो है। तो इसे बॉयल आ चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे हम स्टार्ट करेंगे। देखिए मैंने 8 चम्मच इसके कॉर्नफ्लोर के लिए हैं। ये 1 कप दूध में मैंने इसे घोल लिया है। कॉर्नफ्लोर लिया है 8 चम्मच। आप चाहें तो कस्टर्ड पाउडर भी ले सकते हैं, आइसक्रीम पाउडर भी ले सकते हैं। तो मैं इसे कॉर्नफ्लोर के साथ बना रही हूँ। तो ये डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके और इसमें चम्मच चलाएंगे। दूध हमारा बॉयल हो चुका है, मैंने पहले ही उबालने के लिए रख दिया था इसे। ये 2 किलो है, तो 2 किलो के हिसाब से मैं 8 चम्मच इसमें डाल रही हूँ। इसे गाढ़ा होने देंगे, 3-4 मिनट पकाएंगे हम। देखिए 5-6 मिनट हो गए इसे पकते हुए। ये गाढ़ा हो चुका है थोड़ा। तो ये चीनी है 1 पाव, ये डाल देंगे इसमें। और बाकी मैं एक क्रंच बनाऊंगी थोड़ा, तो वो डालेंगे हम इसमें। देखिए जब हम इसमें चीनी डालते हैं तो कुदरती तौर पर चीनी जो है वो पानी छोड़ती है थोड़ा, तो ये थोड़ा पतला हो जाता है। तो इसे 7-8 मिनट पकाकर ठंडा करूँगी इसे। देखिए इतना गाढ़ा हो चुका है, इसे अब उतार लेंगे हम, ठंडा कर लेंगे इसे। बस इसे उतार लेते हैं हम चूल्हे से। क्रंच बनाते हैं हम। चीनी है 1 पाव के करीब, तो फ्लेम हमने ऑन कर दिया है मीडियम टू लो फ्लेम पे। ये चीनी भी शामिल करूँगी, बाकी इसमें कुछ भी नहीं जाएगा। चीनी का जो अपना पानी निकलेगा हमने उसी में पकाना है इसे। देखिए मीडियम फ्लेम पे बनाना है हमने इसे। ये क्रंच बना रहे हैं हम, इसे बूरा भी कहते हैं। पुराने ज़माने में जो है ये बनाया जाता था ज़्यादातर सवैयों के ऊपर डालकर खाने के लिए। देखिए चीनी गर्म हो रही है, तो ये देखिए इसमें से आपको लग रहा होगा, देखिए इसका जो पानी है वो निकल रहा है चीनी का, और ये गुठलियों की शक्ल में आना शुरू हो गई है। देखिए इसे हमने छोड़ दिया इसी तरह से, पिघलने देते हैं चीनी को हम। अब हम इसे मज़ीद नहीं हिलाएंगे। देखिए मेल्ट हो रही है चीनी, हमने इसमें कोई पानी वगैरह नहीं डाला। इसे हमने छोड़ दिया है थोड़ी देर के लिए ताकि अच्छे से मेल्ट हो जाए। और मीडियम फ्लेम हमने स्लो कर दी है इसकी। देखिए हमने एक ट्रे में जो है ऑयल लगा दिया, बिल्कुल हल्के से ग्रीस कर लिया हमने, जिसमें इसे क्रंच को हम निकालेंगे। देखिए यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा ये क्रंच इसका बन रहा है। जैसे जैसे चीनी मेल्ट होगी इस तरह की शक्ल इख्तियार कर लेगी। लो फ्लेम रखी है हमने इसकी, मीडियम टू लो। देखिए आस्ते आस्ते ये फैल रही है झाग जो है एक साइड से, और इसमें से खुशबू इतनी अच्छी उठ रही है कि देखिए जब आप इसे बनाएंगे तो इसकी महक आपको खुद फील होगी। देखिए ये पूरे पैन में फैल जाएगी झाग जो इसकी है। तो जब ये फैल जाएगी तो इसका मतलब है आपका क्रंच जो है रेडी हो चुका है। तो इसे अपने डिश में निकाल लेना है किसी प्लेटर में, हल्के से ग्रीस करके ऑयल से। ये क्रंच इसका बन चुका है। फ्लेम हम कर देंगे इसकी बंद और इसे निकाल लेंगे हम। देखिए इसमें हमने डिश में से निकाल लेना है, ग्रीस कर लिया हमने इसे। देखिए इसका टेक्सचर बहुत प्यारा सा आया है। देखिए जैसे ये ठंडा होगा तो ये बिल्कुल पापड़ी की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो हम इसे उखाड़ कर इसमें से निकाल कर तो इसे कूट लेंगे। हाथ से तोड़कर आप इसे बेलन से
पिटाई कर लीजिए इसकी। तो ये आपका क्रंच रेडी हो जाएगा। तो इससे ठंडा होने देते फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसे। देखिए 2 कप व्हिपिंग क्रीम ली है हमने, बिल्कुल ठंडी, बहुत ज़्यादा ठंडी यह क्रीम चाहिए हमें। तो ये 2 कप है, इसे बीट कर लेते हैं हम। देखिए इसकी लेयर्स बनना शुरू हो चुकी हैं। तकरीबन हमें 20 मिनट हो गए हैं इसे व्हिप करते हुए। तो बहुत अच्छे से हो चुकी है। अगर आप गर्मी के सीज़न में बना रहे हैं तो आप इसके नीचे आइस क्यूब्स का प्याला ज़रूर रखें और इसे बहुत यक्स आपने ठंडा करना है क्रीम को, ताकि अच्छे से बीट हो सके। और कम से कम 15 मिनट आप ज़रूर बीट कीजिए इसे। तो आइए बीट हो चुकी है, हम इसमें डाल देते हैं अपने कस्टर्ड में। देखिए 1 चम्मच वनीला एसेंस में इसमें खुशबू के लिए डाल देती हूँ। 1 बड़ा चम्मच डाला है मैंने। 2 किलो दूध है मेरे पास। देखिए 1 बड़ा चम्मच वनीला एसेंस में डाला है इसमें। तो इसे बीट कर लेते हैं थोड़ा सा। क्रीम हमने 2.5 कप के करीब ली है, बड़े कप है 2.5 कप। तो ये देखिए बहुत अच्छे से बीट हो चुकी है। वनीला एसेंस के साथ हम इसे 2 मिनट के लिए और बीट करेंगे ताकि अच्छे से मिक्सअप हो जाए। देखिए ये हम कस्टर्ड वाले बैटर में शामिल कर देंगे। बैटर भी हमारा ठंडा हो चुका है। देखिए कॉर्नफ्लोर के साथ हमने जो बैटर बनाया है इसमें डाल दिया हमने। आप चाहें तो कस्टर्ड पाउडर के साथ भी बना सकती हैं, आइसक्रीम पाउडर के साथ भी बना सकती हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने अभी कॉर्नफ्लोर यूज़ किया है। क्रीम को हमने शामिल कर लिया है इसमें कस्टर्ड में। कॉर्नफ्लोर वाला दूध जो हमने बनाया अभी कस्टर्ड बनाया इसका, तो इसमें शामिल करके दोबारा से इसे बीट करेंगे हल्का सा। देखिए स्पीड हल्की करके हमने इसे बीट कर लिया है। अब थोड़ी सी स्पीड हम इसकी बढ़ा देंगे और इसे 2 मिनट के लिए और बीट करेंगे। 350 ग्राम का ये कॉकटेल का फ्रूट हमने लिया है। टीन इसका 350 ग्राम का है। ये मेरे पास कुछ वाइट और ब्राउन पिस्ते हैं मेरे पास। इंजीर है, इसे मैंने काट लिया है 4 पीसेस में, हाफ पीसेस में, जैसा आप काटना चाहें। अखरोट है हमारे पास, बादाम है, किशमिश है, काजू है हमारे पास और चेरीज हैं। और ये क्रंच हमारा रेडी हो चुका है। देखिए बहुत अच्छे से आप इसे देख सकती हैं। देखिए हम इसे शामिल करेंगे। कॉकटेल फ्रूट है ये फ्रूट डाल दिया हमने इसमें। इंजीर डाल देंगे, ये हमने धोकर काट लिए थे। देखिए पिस्ते हैं, काजू, किशमिश है। देखिए आप रस वाला कोई भी फ्रूट इसमें नहीं डालिएगा वरना वो पानी छोड़ेगा। क्रीम चेरी डिलाइट है वो जो लिक्विड हो जाएगा ज़्यादा। ये बादाम भी हमने इसमें डाल दिए हैं। अखरोट डाल देंगे इसमें। और ये वाइट और ब्राउन चोको चिप है मेरे पास, ये मैं आधा डाल दूंगी इसमें और बाकी की हम डेकोरेशन करेंगे। देखिए 1 प्याली भर के मेरे पास, तो आधा हमने डाल दिया है। चेरीज डाल देंगे हम, बाकी हमने डेकोरेशन के लिए रखी है। देखिए ड्राई इंग्रेडिएंट जो है आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप चाहें तो इसमें फूड कलर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये किसी भी आप बेलन की मदद से आप इसे इस तरह से तोड़ लें। बेलन की मदद से हमने क्रंच जो है तोड़ लिए हैं। देखिए क्रंच चॉपर में डाल के हम इसे कूट लेंगे थोड़ा। थोड़ा क्रंच हम इसमें शामिल कर देते हैं। ये क्रंच हमने इसमें शामिल कर लिया है और कुछ हम डेकोरेशन के लिए रख लिया हमने। देखिए
देखिए क्रीम चेरी क्रंच हमने ये रेडी कर ली है। आपको अगर हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिए और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। इसे फ्रिज में रखकर ठंडा करेंगे फ्रीज़र में। ये बिल्कुल रेडी है डिश मेहमानों को सर्व करने के लिए। रैप कर दिया हमने ताकि इसमें पानी वगैरह इसमें बिल्कुल भी ना जाए। फ्रीज़र में रखेंगे हम इसे।